सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ा, ठीक है, और उसका अभ्यास कार्य किया था। तो आज की वीडियो में बच्चों हम अपना पाठ 3 संज्ञा पढ़ेंगे। क्या नाम है हमारे आज के पाठ का बच्चों? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी, जैसे आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो सब बच्चे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को के बोध कराने वाले नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं बेटा? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक, तो चलिए अभी हम थोड़ा सा संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सामने चित्र है आपके, उस चित्र को आप सभी बच्चे ध्यान से देखें। चित्र पे ध्यान दें बच्चों। प्रिया, जो पिंक शब्द है उसको देखते रहें। प्रिया अपने पापा के साथ आगरा घूमने गई। वहाँ उन्होंने खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। फिर वे ताजमहल देखने गए और वहाँ यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल को शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। वह मुमताज़ महल से बहुत प्रेम करता था। बच्चों, इसमें कुछ शब्द जो हैं आपको गुलाबी अक्षर से, गुलाबी पेन से लिखे गए हैं, ठीक है। और ये जो सारे शब्द हैं आपको, इसमें कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का नाम है और कोई स्थान का, और कहीं पर किसी चीज़ के भाव प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं? ये शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का बोध हो, है ना, उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो जैसे अब ये क्या है, हमने यहाँ पर पढ़ा था प्रिया, पापा, आगरा, खिलौने, मिठाइयाँ, ठीक है। प्रिया क्या है? नाम है। पापा भी नाम है। शाहजहाँ, मुमताज़ महल, इसमें से सारे शब्द चुनकर आपने जो व्यक्तिवाचक हैं, जो व्यक्ति के नाम हैं, वो व्यक्ति में लिखने हैं। और जो वस्तु हैं, वस्तु आपको पता होते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, किताब, मेज, मिठाइयाँ, खिलौने, ये सब वस्तुएं होती हैं। और स्थान क्या होता है आपका? सहारनपुर, यमुनानगर, है ना, आगरा, ताजमहल, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ये जो स्थानों के नाम हैं। और भाव क्या होते हैं बच्चों आपके? याद, सुंदरता, प्रेम, खटास, मिठास, ठीक है, ये सारे भाव हैं। तो अब हमने पढ़ा था इसका कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, हम ध्यान दें, आप समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। चार मीनार विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। साक्षी एक मिलनसार लड़की है। तो बच्चों, इसमें चार मीनार और साक्षी को अलग से क्यों किया गया है? यहाँ पर देखिए, इन वाक्यों में केवल चार मीनार या साक्षी के बारे में ही क्यों बताया गया है? किसी अन्य स्थान के बारे में नहीं। अतः चार मीनार व साक्षी जो है बच्चों, व्यक्तिवाचक को क्या कहेंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मानी जाती हैं, क्योंकि हमारे सौरमंडल में एक ही सूर्य, एक ही चंद्रमा तथा एक ही पृथ्वी है। इसी तरह साक्षी भी एक ही है और चार मीनार भी एक ही है, ठीक है बच्चों। महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। कौन से होते हैं महीनों के नाम? जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की, प्राणियों, है ना, या स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी बहती है, कोई पर्टिकुलर किसी एक नदी के नाम तो नहीं बताया गया है। जब हम नदी कहते हैं तो नदी कोई भी, गंगा, अगर हम कहते हैं कि गंगा नदी बहती है तो पर्टिकुलर एक नदी हो जाती है। जब हम कहते हैं कि हाँ नदी बहती है तो कोई भी नदी हो सकती है। हमें केवल उस वस्तु का ध्यान आएगा, किसी अन्य वस्तु का नहीं आएगा। विशेष बिंदु में देखते बच्चों, सभी समूहवाची शब्द जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण से कक्षा, सेना। अब जैसे कक्षा में बच्चा एक तो नहीं होता है ना, बोला तो हमने कक्षा ही है, पर वो क्या होते हैं, कक्षा में बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, तो वो क्या हो गया? समूहवाची जाति, समूहवाची में आ गया।
और समूहवाची क्या है, जातिवाचक है। और सेना, सेना की टुकड़ी में बहुत सारे सैनिक होते हैं। धातु तथा द्रव्य पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब धातु द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है बच्चों, यहाँ पर क्या बताया गया है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। ठीक है, फलों तथा सब्जियों के नाम विशेष होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में होते हैं, अलग से होते हैं, पर उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन वो फिर भी किस में काउंट करे जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि ये एक नहीं होते, अनेक होते हैं। आम एक, कहते हैं आम एक फल विशेष का नाम है, ठीक, पर यह एक होते हुए भी अनेक होते हैं। किसी आम की तो कितनी सारी जातियाँ हैं, कितनी सारी प्रजातियाँ, आम को कितने, है ना, चौसा आम, तोतापरी आम, दशहरी आम, ये आम, वो आम, हम एक आम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। तीसरा क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों, भाववाचक संज्ञा जो शब्द, वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष, अवस्था, दशा या स्वभाव यानी उसकी आदत के बारे में हमें बताते हैं, उसकी जानकारी देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मोटापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, है ना, सुंदरता हो गया, कुरूपता हो गया, ये सब क्या है, आपके भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता, पता है आपको, भाव, किसी के भी भाव को हम देख थोड़ी सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ को हम देख नहीं सकते। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे सत्य, परोपकार, ईमानदारी, दुख, सुख आदि। भाववाचक संज्ञाएं मनुष्य, मनुष्यता, कठोर, कठोरता, हरा, हरियाली, खट्टा, खटास, छोटा, छुटपन, मोटा, मोटापा, विशाल, विशालता, हंसना, हंसी, देव, देवता, गुरु, गुरुता, बुराया, बुराई, लाल, लालिमा, ऊंचा, ऊंचाई, बच्चा, बचपन, गरम, गर्मी, मिलना, मिलावट, शत्रु, शत्रुता, लड़का, लड़कपन, सुंदर, सुंदरता, अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठास, गहरा, गहराई, बूढ़ा, बुढ़ापा, गिरना, गिरावट, पढ़ना, पढ़ाई, मित्र, मित्रता, अपना, अपनापन। ठीक है बच्चों, कुछ इन संज्ञा के, कुछ विद्वानों ने जो है ना, संज्ञा के भी आगे दो भेद बताए हैं, जैसे दो भेद और मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं, एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है बेटा, जो शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, तांबा, पीतल वगैरह, है ना, ये सारी कौन सी हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। और दूसरा हमारा है समुदायवाचक संज्ञा। ठीक, समुदायवाचक संज्ञा में क्या चीज़ आती है हमारी, जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, जनता, सेना, झुंड, चौराहे पर लोगों की भीड़ थी, तो ये कौन सी है, समुदाय, यानी कि सब एक झुंड में खड़े थे, सब भीड़ भड़के में खड़े हुए थे। ठीक है बच्चों, अब हम पार्ट तीन की संज्ञा के शब्द एक बार प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पवन, खिलौने, आगरा, सुंदरता आदि। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चार मीनार विश्व की एक ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है, इस वाक्य में चार मीनार के बारे में बात की जा रही है। अगला है हमारा बच्चों जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी बहती है, यहाँ पर नदी, किसी एक नदी की बात नहीं की गई है बच्चों, कोई भी नदी हो सकती है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसके अभ्यास कार्य में देखते हैं। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों में से एक संज्ञा शब्द भिन्न है, भिन्न यानी कि अलग है, उसे रेखांकित कीजिए। जैसे लक्ष्मीबाई, भारत, चतुराई, हिमालय, रामायण। तो अलग क्या है इसमें बच्चों, चतुराई
इसी प्रकार हमारा अगले वाक्य में भी है पर्वत, रेगिस्तान, लड़का, सड़क, भय। तो डिफरेंट क्या है इसमें हमारा? सड़क। उतार का उतार, मिठास, बचपन, सोनिया, बुढ़ापा। तो डिफरेंट क्या हुआ इसमें? सोनिया। आलू, गाड़ी, झंडा, गंगा, बोतल, गंगा। सरलता, परोपकार, झूठ, सच और पुस्तक। बच्चों इसमें डिफरेंट क्या है? पुस्तक। अगला वर्ष वाला प्रश्न जो है आपका होमवर्क में है, आपने बुक में करना है। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या भगत सिंह जो बने हुए हैं क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। शेर क्या है हमारा? जातिवाचक। लड़का बच्चा बना हुआ है, ये क्या है बच्चों? भाववाचक। जहाज जातिवाचक। ये अम्मा जी खड़ी है, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक। ये देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक, इन्हीं प्रश्नों को आपने, ये अगला अभ्यास कार्य है सारा मैं आपको आपकी PDF के साथ सेंड कर दूंगी बच्चों, जिसे आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में ध्यानपूर्वक पढ़कर करना है। पाठ को 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको पाठ अपने आप समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।